नमस्कार दोस्तों। जय त्रिकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात एक कर देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जब फल मिलने की बारी आती है तो ऐन मौके पर काम बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत बिल्कुल चौखट पर आकर यू टर्न ले लेती है। हर तरफ से बस ना और निराशा ही हाथ लगती है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते, बस आपकी नाकामयाबी पर उंगली उठाने लगते हैं। अंदर से मन पूरी तरह टूट जाता है और समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ रह गई। अगर आप मकर राशि के हैं तो इस दर्द को आप बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि मकर राशि का स्वामी कोई और नहीं बल्कि कर्म फलदाता न्यायप्रिय भगवान शनिदेव हैं। शनिदेव परीक्षा कड़ी लेते हैं, लेकिन जब देने पर आते हैं तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में उन्हें देर नहीं लगती। आज इस वीडियो में मैं आपको शनिवार का एक ऐसा गुप्त और महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूं, जिसे अगर आपने पूरे अटूट विश्वास के साथ कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत तुरंत चमक उठेगी। आपके जीवन के सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, जो भी उपाय या बातें हम यहाँ बताते हैं वो आपकी राशि के गोचर और सामान्य गणना पर आधारित होती हैं। लेकिन हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, उसकी परेशानियां अलग होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, रात रात भर रोते हैं कि आखिर मेरी ही जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है। व्यापार ठप हो गया है, नौकरी छूट रही है या परिवार में रोज रोज कलह हो रही है। आप हर वो कोशिश कर चुके हैं जो लोग बताते हैं, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपकी कुंडली में कोई भारी दोष हो, या शनिदेव की स्थिति सही ना हो, या कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपके हर बनते काम को बिगाड़ रहा हो। जब तक हम अपनी व्यक्तिगत कुंडली का गहराई से विश्लेषण नहीं करवाते, तब तक हमें सटीक समाधान नहीं मिल पाता। अगर आप भी अपनी जिंदगी के ऐसे ही किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अपनी कुंडली का बिल्कुल सटीक और गहरा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाइए, अपनी समस्याओं का असली कारण जानिए और सही उपाय करके अपने जीवन को बदलिए। हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए आज के इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मकर राशि के भाई बहनों, आपकी राशि का प्रतीक मकर यानी मगरमच्छ है, जो अपनी पकड़ और धैर्य के लिए जाना जाता है। आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन उस संघर्ष के बाद जो सफलता मिलेगी वो इतनी बुलंद होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। शनिदेव आपको तपाकर सोना बनाना चाहते हैं। शनिवार का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस दिन की गई थोड़ी सी भी पूजा और सेवा सीधे शनिदेव तक पहुंचती है। आइए सबसे पहले शनिदेव की महिमा और उनके न्याय को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर और सीख देने वाली पौराणिक कथा सुनते हैं। ये कथा हमें बताती है कि शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वो सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। एक बार की बात है, सभी ग्रहों में इस बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया कि आखिर सब में सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपने अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो सभी ग्रह मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने जब सबकी बात सुनी तो वो भी धर्म संकट में पड़ गए। वो जानते थे कि अगर किसी एक को बड़ा बताया तो बाकी के ग्रह नाराज हो जाएंगे। इंद्रदेव ने बड़ी चतुराई से कहा, हे देवगण, इस समय पृथ्वी पर उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं। वे बहुत ही न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा हैं। उनके न्याय की चर्चा तीनों लोकों में है। आप सभी उन्हीं के पास चलिए, वे ही इसका सही निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों का स्वागत किया। जब ग्रहों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी तो राजा विक्रमादित्य भी सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि किसी भी ग्रह को छोटा बताना सीधे उनके क्रोध को न्योता देना है। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल, सीसे और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। सोने का सिंहासन सबसे आगे रखा गया और लोहे का सिंहासन सबसे पीछे।
राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों से प्रार्थना की कि आप सभी अपनी अपनी इच्छा से इन सिंहासनों पर विराजमान हो जाइए। जो जिस सिंहासन पर बैठेगा उसका स्थान वही मान लिया जाएगा। अब चूंकि लोहे का सिंहासन सबसे पीछे और अंतिम था, इसलिए शनिदेव को सबसे आखिरी यानी लोहे के सिंहासन पर बैठना पड़ा। शनिदेव समझ गए कि राजा ने चतुराई से उन्हें सबसे छोटा और लोहा होने के कारण सबसे कमतर सिद्ध कर दिया है। शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम शायद मेरी शक्ति को नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और शुक्र और बुध 1-1 महीने रहते हैं। लेकिन मैं एक राशि पर पूरे 7.5 साल तक रहता हूँ। जब मेरी 7.5 या ढैया आती है तो बड़े बड़े देवताओं का भी सिंहासन डोल जाता है। तुमने जो मेरा अपमान किया है, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के जीवन में शनि की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी बनकर उज्जैन नगरी आए। उनके पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन घोड़े थे। जब राजा को पता चला तो वे घोड़ा खरीदने पहुंचे। राजा जैसे ही एक विशेष घोड़े पर सवार हुए, वो घोड़ा हवा की रफ्तार से भागा और राजा को एक घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा भूख प्यास से तड़पते हुए एक अनजान शहर पहुंचे। वहां उन्हें एक लालची साहूकार मिला। साहूकार के घर में एक खूंटी पर कीमती हार टंगा था। शनिदेव की माया से वो खूंटी उस हार को निगलने लगी। साहूकार ने समझा कि राजा ने ही हार चुराया है। उसने राजा को पकड़कर वहां के राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का हुक्म दे दिया। कटे हाथ पैर के साथ विक्रमादित्य एक तेली के घर रहने लगे और पैरों से कोल्हू चलाने में उसकी मदद करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने अपने इस दुख को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। एक रात वे कोल्हू चलाते समय मल्हार राग गाने लगे। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि उस नगर की राजकुमारी उनके गान पर मोहित हो गई और उसने प्रण कर लिया कि वो उसी अपाहिज व्यक्ति से विवाह करेगी। राजकुमारी के पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार दोनों का विवाह हो गया। विवाह की रात को स्वयं शनिदेव राजा विक्रमादित्य के सपने में आए और बोले, देखा राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया था, आज मेरी वजह से तुम्हारी क्या हालत हो गई है। राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए शनिदेव के पैर पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया था। मैं आपके न्याय को समझ चुका हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। राजा के सच्चे पश्चाताप और धैर्य को देखकर शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे धैर्य और कर्म से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर वापस देता हूँ और तुम्हें फिर से तुम्हारा राज्य मिलेगा। शनिदेव ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर ठीक हो गए। साहूकार के घर का हार भी वापस मिल गया और साहूकार ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपनी बेटी का विवाह भी विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य जब वापस उज्जैन लौटे तो उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय देवता हैं। जो भी शनिवार के दिन उनका व्रत और पूजा करेगा, शनिदेव उसके सारे कष्ट हर लेंगे। मेरे प्यारे मकर राशि के दर्शकों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जब वक्त खराब हो तो घबराना नहीं चाहिए। अपने कर्मों को अच्छा रखिए, धैर्य बनाए रखिए और शनिदेव पर अटूट विश्वास रखिए। वे आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक कर देते हैं। अब बात करते हैं उस खास पूजा विधि की जिसे मकर राशि वालों को हर शनिवार को जरूर करना चाहिए। अगर आपकी किस्मत सोई हुई है तो ये विधि उसे तुरंत जगाने का काम करेगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या काले तिल मिला लें। साफ सुथरे कपड़े पहनें। याद रखें, शनिवार के दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो साफ कपड़े पहनें। भूल कर भी इस दिन मैले कुचैले कपड़े ना पहनें, क्योंकि शनिदेव को स्वच्छता बेहद प्रिय है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि शनिवार को सीधे शनि मंदिर चले जाते हैं। सुबह स्नान के बाद सबसे पहले तांबी के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से लाल फूल और चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। शनिदेव सूर्य देव के ही पुत्र हैं, इसलिए पिता का सम्मान करने से पुत्र हमेशा प्रसन्न होते हैं। मकर राशि वालों के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करना साक्षात शनिदेव की पूजा करने के बराबर है। शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं।
अपने साथ एक मिट्टी का दीपक लेकर जाएं, उस दीपक में सरसों का तेल भरें और थोड़े से काले तिल डाल दें। पीपल की जड़ के पास दीपक जलाएं और वहीं बैठकर ओम शंग शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने मन में शनिदेव से अपनी गलतियों की माफी मांगे और अपनी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करें। शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाएं, वहां शनिदेव की शिला पर सरसों का तेल अर्पित करें। ध्यान रखें, कभी भी शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर दर्शन नहीं करने चाहिए, हमेशा उनके चरणों की तरफ देखना चाहिए। वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम 3 बार शनि चालीसा जरूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत तुरंत चमके और धन की तंगी दूर हो तो इन 3 उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। पहला उपाय, काले चने का दान। शुक्रवार की रात को थोड़े से काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार की सुबह उन्हें सरसों के तेल में पका लें, बिना लहसुन प्याज के। इस प्रसाद को किसी काले कुत्ते को खिलाएं या फिर किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को आदर के साथ दान कर दें। ये उपाय आपके बंद पड़े व्यापार और नौकरी की समस्याओं को तुरंत खत्म कर देगा। दूसरा उपाय, लोहे की वस्तु का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब मजदूर या सफाई कर्मचारी को लोहे की वस्तु जैसे तवा, चिमटा या फिर काले रंग के छाते का दान करें। शनिदेव मजदूरों और मेहनत करने वाले लोगों के प्रतिनिधि हैं। जब आप इनकी मदद करते हैं तो शनिदेव राजा की तरह आप पर कृपा बरसाते हैं। तीसरा उपाय, सफाई कर्मचारियों का सम्मान। ये कोई टोटका नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। मकर राशि वालों को कभी भी अपने घर के नौकरों, सफाई कर्मचारियों या समाज के निचले तबके के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें समय पर पैसे दें, कभी-कभी उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें या उपहार दें। आपका ये एक छोटा सा कदम आपकी कुंडली के खराब से खराब शनि को भी शुभ बना देगा। पूजा पाठ का फल तभी मिलता है जब हम गलतियां करने से बचें। शनिवार के दिन मकर राशि वालों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनिवार के दिन कभी भी बाजार से लोहा, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल या चमड़े का सामान खरीदकर घर न लाएं। ये चीजें शनिवार को दान की जाती हैं, खरीदी नहीं जाती। अगर आपको ये चीजें खरीदनी ही हैं, तो आप शुक्रवार या सोमवार को खरीद सकते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी का हक मारते हैं तो शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। खासकर शनिवार के दिन अपने आचरण को बिल्कुल पवित्र रखें। शनिवार के दिन घर के कोनों की सफाई जरूर करें। घर में कबाड़, टूटे फूटे बर्तन या बंद घड़ियां न रखें। ये सब राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे घर में दरिद्रता आती है। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें इस समय चल रही हैं, उन्हें एक परीक्षा की तरह मानिए। याद रखिए, कोयला जब बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी झेलता है, तभी वो हीरा बनता है। आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। शनिदेव आपको कमजोर नहीं, बल्कि इतना मजबूत बना रहे हैं कि आने वाली सफलता को आप संभाल सकें। निराश मत होइए, हार मत मानिए, बस अपने कर्मों को सही रखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और आज जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, उन्हें पूरे विश्वास के साथ शुरू कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी और आपकी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल जय त्रिकाल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अद्भुत और जीवन बदलने वाली जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय त्रिकाल।